एन एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का वेलकम करते हैं। और गंगापुर सिटी विधानसभा से एक गांव पड़ता है पिलौदा, और यहीं से एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दस्तक दी है और यहाँ की जनता की सेवा करने की कोशिश की है। हालांकि वो गवर्नमेंट सर्विस में अपनी सेवा दे चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस के बाद वो अब जनता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो मीना समाज से हैं, और मीना समाज से रामकेश मीना भी हैं जो गंगापुर सिटी में हैं, और एक मीना समाज से एक कैंडिडेट ने और ताल ठोक दी है। अब देखना यह है कि ये कंपटीशन कितना हाई जाता है, इस कंपटीशन में क्या राइवलरी पैदा होती है, पॉलिटिकल किस तरह से लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, और क्या मुद्दे हैं, किस तरह से लोग उनके साथ आने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े हैं रघुवीर सिंह। वेलकम सर। सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रघुवीर प्रसाद मीना है और मेरा गांव यही जहां हम लोग आज इंटरव्यू कर रहे हैं पिलौदा गांव है, जो गंगापुर सिटी ज़िला में आता है और बजीरपुर तहसील में आता है। मैं पहले रेलवे में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर था जब रिटायरमेंट लेने से पहले। उससे पहले मैं अपर मंडल रेल प्रबंधक ADRM जयपुर भी रहा हुआ हूँ, और करीब रेलवे में मैंने 29 साल की सर्विस की, और 5 साल नॉर्मल रिटायरमेंट से पहले मैंने सेवानिवृत्ति लिए, और जनता की पूरी सेवा करने का पूरा विचार है। और उसी के साथ में हम पहले से भी जनता की सेवा कर रहे हैं, लगभग पिछले 20 साल से। 20 साल पहले भी मैंने एक गांव में ही आँखों का ऑपरेशन कराने का कैंप लगाया था। उस समय आँखों के ऑपरेशन कैंप हुए। बीच में कुछ सर्टिफिकेट बनने में प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को, तो उन सर्टिफिकेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में किया। कोरोना के टाइम में हमने हॉस्पिटल में बहुत सारी मदद की हमारे गाँव के सब युवाओं की सहायता से, और बहुत सारे काम हम लोग इस तरह से करते आ रहे हैं। रघुवीर जी, जैसे आप भी मीना समाज से हैं और गंगापुर सिटी में जो वर्तमान आपके विधायक रहे हैं, ऐसी क्या खामी आपको नज़र आई है कि आपको सियासी मैदान में आना पड़ा है? हालांकि वो आपके मीना समाज से हैं, लेकिन उनको भी टक्कर देने के लिए आपको यहाँ उतरना पड़ा है। देखो, कोई भी आदमी एक समाज से विधायक नहीं बन सकता। विधायक सभी समाज के लिए होता है, तो ये कहो कि वो किसी समाज का विधायक है तो उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। और हमारा जो वर्तमान निर्दलीय विधायक है गंगापुर सिटी से, उनको पिछली बार सब लोगों ने बहुत मत दिया, उनको चुना, लेकिन लोगों की जो आकांक्षाओं पे वो खरे नहीं उतरे। हमारे क्षेत्र में एक पांचना डैम है, उसकी नहरें आनी है। अब वो नहरें पिछले 17 साल से बंद है, और 200 करोड़ रुपए का नुकसान किसानों को हो रहा है हर साल। लेकिन श्रीमान हमारे जो विधायक महोदय हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उन नहरों में पानी आए और नहरों का पानी खुले, किसानों को राहत मिले। एक तो ये सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की काफ़ी सारी समस्या पैदा हो गई है। विधायक महोदय ने ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को संरक्षण दिया है जो मर्डर में भी इन्वॉल्व है, और जो लोग हम अगर देखते हैं तो गांवों में जो एंटी सोशल टाइप के लोग हैं उनको वो संरक्षण देते रहते हैं। उसकी वजह से गांवों में बहुत प्रॉब्लम है। हर गांव में उन्होंने 2, 3, 4 इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया हुआ है। उनके माध्यम से लोग जाते हैं तो काम होता है, अन्यथा काम नहीं होता। अच्छा, ग्राउंड पे लोग कहते हैं कि उन्होंने ज़िला बना दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ज़िला बनने की जो मांग है 1981 से चल रही है। उन्होंने कोई ज़िला अकेले नहीं बनाया है। इस समय 22 ज़िला बने राजस्थान में। एक तो दूदू जो सीधा पंचायत से ज़िला बन गया, ये तो पहले से ही सब डिवीज़न हेडक्वार्टर था। तो ऐसा कोई बात नहीं कि उन्होंने बना दिया। बहुत लोगों का इसमें डिमांड रही है, गंगापुर की जनता की डिमांड है। यहाँ पहले नेताओं ने जो काम किया है उनकी वो है, लेकिन इस साल ज़िला बना, तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ज़िला बनाया। पर रामकेश मीना जी का बहुत योगदान है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। कौन कौन सा समाज आपको सपोर्ट कर रहा है? समाज, सभी समाजों से हम सपोर्ट करेंगे, सभी समाज से सपोर्ट मांगेंगे और सभी समाज सपोर्ट करेंगे। हम कोई विशेष समाज की कोई बात नहीं करेंगे, हम तो सभी समाजों का चाहेंगे कि उनका हमको सहयोग मिले। अच्छा, गंगापुर सिटी प्रॉपर सिटी में आपकी कितनी पकड़ है और किस किस समाज पे पकड़ है? गंगापुर सिटी जो है, गंगापुर सिटी में हमारे यहाँ पे करीब 30% वोट है, जो कि काफ़ी बड़ा वोट शेयर है। और गंगापुर सिटी में हर समाज के लोग रहते हैं, तो उसमें जितने भी समाज है उन सब समाजों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और लगातार हम टच में कि हमको सभी का समर्थन मिले। अच्छा, प्रॉपर गंगापुर सिटी की अगर बात करें, वहाँ
पर विकास के ऊपर किस तरह का प्रकाश डालना चाहेंगे प्रॉपर सिटी की अगर बात करें? गंगापुर सिटी में अगर आप देखो, गंगापुर सिटी में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम बहुत ही ख़राब हो रखा है। जैसे ही बारिश होगी, फवारा एक वहाँ पे मेन सेंटर है, उसके आसपास एकदम तालाब बन जाता है, महिलाएं बच्चे वहाँ से निकल नहीं सकते। तो एक सबसे जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो और दूसरी जितनी नई कॉलोनीज़ बनी है गंगापुर सिटी में, उनमें रोड का कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर जितने भी जो रोड है नई कॉलोनीज़ में, उनमें रोड नहीं है। पुरानी सिटी है उसमें ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। और जो बच्चे वहाँ पे जाके रहते हैं, पढ़ाई का एक सेंटर है गंगापुर सिटी, तो जितने बच्चे वहाँ रहते हैं वहाँ पे लाइब्रेरीज़ भी ठीक से नहीं है और उनको रहने के हॉस्टल की प्रॉब्लम है। तो मैं ये चाहूँगा कि इन सब में अच्छा काम करें। अच्छा, ये जैसे कि और भी बहुत सारे लोग हैं और आपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक चिंता जताई है इन सभी विकास कार्यों को लेके, तो ऐसा आपने इतना चिंतन मननित भौतिकवादी दुनिया में ऐसा क्यों किया? मेरा शुरू से एक सोच है कि हमको लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो भी लोग कॉम्पिटेंट है, हर सियासी आदमी यही कहता है कि मेरा अल्टीमेट मकसद सेवा करना है, लेकिन वो सेवा क्या वास्तव में सेवा करना ही है या उसके पीछे कोई और मोटिव होता है? ये देखो, कोई भी आदमी एक दिन में ना तो अच्छा बन सकता है ना ख़राब बन सकता है। अब कई सारे लोग पॉलिटिक्स में आए जो ज़मीनों का काम करते हैं, उन्होंने कोई सेवा नहीं की आज तक, और वो भी अपना टिकट लेके पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। हमारे पूरे बैकग्राउंड को आप देखिए, जब मैं रेलवेज में था तो उस दौरान भी हमने रेलवे के जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि मेरी किस तरह की नेचर है। हम बहुत लोगों की मदद करते आए थे पहले से ही। और मैं तो आपको पिछले 20 साल की, मैं पहले 20 साल से बता रहा हूँ कि जब मैं गांधीधाम में था उस समय वहाँ पे अर्थक्वेक आया। उस अर्थक्वेक में हमने बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया। उसके बाद में यहाँ पे फिर आई कैंप लगवाया। यहाँ पे हम जैसे पानी के लिए 2020 से, ऐसा तुरंत नहीं कि अभी मैंने BRS लिया है और अभी मैं खड़ा हो गया। हमको लग रहा है कि यहाँ के लोगों के साथ में अन्य कोई चुनाव लड़ा है? पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, मैं सरकारी सेवा में था। इसी साल मैंने सेवानिवृत्ति ली है, तो कोई सेवा में पहले चुनाव का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ग्रामोत्थान संस्था है, अरावली विचार मंच है और ट्राइबल हेल्पिंग हैंड है। अच्छा, जैसे कि जो जनता आपको सुन रही है, जो लोग आपको सुन रहे हैं गंगापुर सिटी विधानसभा के, उनकी किन किन आशाओं पर आप खरा उतरना चाहते हैं? उनको क्या उम्मीदें आपसे रखनी चाहिए? देखो, मेरा वन लाइन में मैं बोलूँगा कि हमारा नारा विकास और भाईचारा। हम विकास करेंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, सभी जगह विकास करेंगे। और दूसरा भाईचारा, हम बिल्कुल भी किसी समाज को या समाज में आपस में किसी को नहीं लड़ाना चाहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करेंगे और विकास की जहाँ तक हम चीज़ करें, सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी मेरी 5 नाह की नहरों में पानी आए। उसके बाद में मेरी प्रायोरिटी होगी कि पूरे जो विधानसभा क्षेत्र के स्कूल अच्छे हों, उनके हॉस्पिटल अच्छे हो। अभी स्कूलों का इतना ख़राब हाल है, उनमें फर्नीचर नहीं है। अभी 12वीं के बच्चे भी नीचे बैठ के पढ़ते हैं। एम्बुलेंस तो नहीं है, ड्राइवर नहीं है। जैसे कि आप मीना समाज से हैं, दूसरा कैंडिडेट भी है, तो इसका हो सकता है कोई बेनिफिट थर्ड पक्ष को हो जाए? नहीं, देखो, ये तो समाज को तय करना है। समाज सब जानता है, समाज सब जानता है। समाज ये निर्धारित करेगा कि किसको हमको समर्थन देना है। जो उनको अच्छा लगेगा उसको समर्थन देंगे और मेरे को समाज पे पूरा भरोसा है कि समाज मेरे को अवश्य समर्थन देगा। अच्छा, आप भी बताइए, जैसे कि रघुवीर जी ने बताया है, जो इतने, हालांकि सब लोग समर्थक हैं, एक किसी भी कैंडिडेट के ठिकाने पे आके बैठना वो समर्थन ही होता है। तो वास्तव में जो रघुवीर सिंह जी ने कही है, वो उन बातों को आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि रघुवीर प्रसाद जी ने जो बातें कही उसको आप अपने सर्वे के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि ये कमिटेड, डेडिकेटेड, बहुत ही जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। किसी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट किया है गंगापुर सिटी में, वहां पर रघुवीर जी का कहीं जिक्र नहीं आया, तो इसलिए मन किया कि आज उनसे बात की। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि गंगापुर सिटी में एक चेहरा की पहचान, क्योंकि इन्होंने इसी वर्ष
5 वर्ष सर्विस में रहने से पहले ही स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ली है, तो लोगों को ये भी पता नहीं था कि कोई ऐसा दमदार कैंडिडेट है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के चेहरों को वो भली भांति जानते हैं कि गंगापुर सिटी का जो क्षेत्र है वो बहुत जागरूक, हमारा मतदाता बहुत जागरूक है और वो जानते हैं कि दोनों तरह पार्टी के कैंडिडेट किस तरह के हैं। तो वो भी चाहते हैं, मतलब पूरा क्षेत्र चाहता है कि एक नया बेदाग छवि वाला, बिल्कुल स्वच्छ छवि वाला एक कैंडिडेट आए, तो पूरी जनता उनके साथ तन मन से काम करेगी। ओके, एक आप भी बताइए कि थोड़ा सा, नहीं आप समझदार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो आप भी क्या कहेंगे कि मीना समाज कैसे प्रभावित होगा 2 कैंडिडेट से? बस इतना बता। तू बोल रहा है, तू चलिए आप बताइए। नहीं आप तू बोल खलल, तू एक चलिए इनसे बात करते हैं। जैसे कि ये अभी मीना समाज से 2 कैंडिडेट हो गए हैं, तो मीना समाज किस तरह प्रभावित होगा और वोटर अपना किस तरह से वो कंफ्यूज्ड है, वो डिसीजन कैसे लेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मीना समाज से मतलब ये एमएलए नहीं बनेंगे कोई सा भी, मतलब सभी समाज देंगे जिसको चाहेंगे कि भाई इसको हमको निर्णय करना है तो उसी को एमएलए बनाएंगे। लेकिन वो एक बैकग्राउंड होता है ना, पुराना एक सामाजिक बैकग्राउंड होता है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, वो सर्विस में रहे हैं ना, उनका सोशल बैकग्राउंड रहा होगा ना पॉलिटिकल, तो कैसे इसमें उम्मीद? वो बात सब सही है, और हमने भी क्या है कि 20 साल से मतलब ऐसे एमएलए को देखा है, रामकेश जी को, उसके भी हमने विचार देखे हैं और इनके भी देखे हैं। ये शुद्ध छवि के हैं। आज के टाइम में इतने मतलब युवा मतलब हमने कोई भी नहीं देखा, ईमानदार आदमी है ये है कुल। अच्छा, जैसे मतलब अगर आपने कहा कि 20 साल से देखा है रामकेश मीना को, तो कुछ खामियां लगती हैं कि जिसमें रघुवीर सिंह को आना चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्या खामियां लगती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खामियां। उनको एक बात को मतलब हम बताएं तो जो वो अच्छा, एक लाइन में कोई मेंशन कर। अब एक तो क्या है कि इन्होंने मतलब नहर का संघर्ष बहुत तेज़ी से किया है, वो तो वो मेंशन बहुत ज़्यादा, तो उसमें ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो, नहीं ये नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की जैसे उन्होंने बात की है, तो क्या उसमें चूक है सिटी में? सुरक्षा व्यवस्था बोले हैं कि रामकेश मीना के कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं रही, कानून व्यवस्था, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब सिटी का तो ये बड़ी सिटी है, तो ये बात में तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है, वैसे तो कोई ऐसी चूक हुई नहीं है। और भी कुछ बात करते हैं, आप भी बताइए। अरे साहब कतई को नहीं डांडू, मैं आपको बताऊं, बाग का ध्यान तो प्रॉपर्टी पे, खुद की प्रॉपर्टी बना रहा हो, पब्लिक वो आम करो झेराम करो, सब लड़ाई को रहा, कोई गांव में से नहीं छोड़ो वाने जी, मतलब है ना 2 5 10 आदमी पैर रखे हैं, उनकी बात मानता है, पब्लिक कहीं जाओ कोई बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो आपकी जो आक्रोश है, आपके अंदर जो नाराज़गी है, ये आपकी अपनी जाति नाराज़गी है पूरे समाज को लेकर? पूरे समाज को बिल्कुल बाने, मतलब है ना कहीं भी, मतलब है ना बस का बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसका ध्यान तो है प्रॉपर्टी बढ़ाने का, मतलब बिल्कुल कहीं, मतलब है ना उसने मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई हादसा, कोई घटना हुई हो जहाँ पर आपको लगा है कि उन्होंने अपनी, हमारी लहकोड़ को मंदिर है वाने बाई की देड़ जाता अधूरा पड़ा आज, बाई ने नक्शा दियो और बिल्कुल 2 पैसे नहीं दिए, 2 पैसे बिल्कुल, लहकोड़ मिट्टी खुदवाई, 7 साल के लिए मशीन को ठेकों पे ब्याज ने दिया, मिला नहीं, कुछ नहीं है बिल्कुल। आप बताइए, आप भी मीना समाज से हैं? हाँ, थोड़ा सा खड़े होकर अपने विचार रख दीजिए, कोई बात नहीं, जो भी आपके अपने जो भी विचार हैं कोई, और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो आपके नए कैंडिडेट हुए हैं, आप बताइए। खड़े होके खड़े, हाथ नीचे माननीय विधायक साहब को हमने पिछले 20 वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो इस बार क्या है, नाम बताइए किनको देखते आ रहे हैं? रामकेश जी को। तो मीणा समाज में भाई वो अकेले कैंडिडेट तो है नहीं है कि हर बार वही लड़ेंगे चुनाव, भाई उनसे योग्य भी काफ़ी उम्मीदवार हैं, जैसे भाई रघुवीर प्रसाद मीणा हैं, तो इनका जो चुनाव लड़ने का मेन मकसद है वो क्षेत्र की एक तो सुरक्षा व्यवस्था है, किसानों के लिए सिंचाई को पानी उपलब्ध करवाना, जैसे पांचना की नहरें काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई हैं। तो अब बात करते हैं, अच्छा जैसे ये बैठिए, आप युवा हैं, खड़े होकर बात करिए। अच्छा बताइए कि इस स्टेट में आप कौन सी सरकार पसंद करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। आप भी बताइए जी, बताइए आप बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कौन सी सरकार पसंद करते हैं? केंद्र में साहब बीजेपी बढ़िया है। स्टेट में? हाँ, केंद्र में। और स्टेट में आपके राजस्थान में?
अब राजस्थान में तो साहब कांग्रेस बढ़िया है। यहाँ वही अच्छी है। और यहाँ पर ये जो गंगापुर सिटी है, इसमें कौन विधायक होना चाहिए आपका? अब विधायक तो हमारे रघुवीर मीणा ही होना चाहिए। नहीं, ये तो आपके गांव के हैं इसलिए होने चाहिए, या इनके अंदर कुछ खूबियाँ हैं? नहीं, खूबियाँ हैं इसके पास में, उसके पास में कोई खूबी कौन साहब बिल्कुल ही करते हैं। भूमाफिया है, एक मर्डर तो उसने हीरापुर में करवा दिया, एक मर्डर छोटी देवी में करवा दिया, और मर्डर करने वालों के साथ माई उसके माई रहते हैं। नहीं, जो ये आप बोल रहे हैं ये कोई प्रूफ है आपके पास या ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, प्रूफ का है या तो सब दुनिया को पता है, पूरा गंगापुर तहसील में, पूरी गंगापुर तहसील में पता है इस बात का। तो नहीं, मतलब जो कुछ तो अफवाहें होती हैं, कुछ बातें होती हैं। गंगापुर तहसील में पता है। आप भी थोड़ा सा जी, आप भी बताओ, बहुत चुप और खामोशी से बैठे हो, क्या कहना चाहोगे अपने विधायक के बारे में? इस बार विधायक कौन होना चाहिए? रघुवीर सिंह होना चाहिए। रघुवीर सिंह, अच्छा, ये तो होना चाहिए। आज सरकार किसकी चाहते हो स्टेट में, राजस्थान में? सरकार तो हमको हमारे तो शुरू से निर्दलीय जीते आए, पार्टी से कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस हमारा तो बिल्कुल हारती है, हमारा तो निर्दलीय जीता कैंडिडेट ही, इस विधानसभा पे बिल्कुल कैंडिडेट निर्दलीय जीता है साहब। हमारा जीते यदि आई जीते निर्दलीय, एक बार हाथी जीते, कांग्रेस तो जीतेगी नहीं ना। तो बिल्कुल, बार कौन के चांसेस हैं जीतने के? रघुवीर प्रसाद के निर्दलीय बिल्कुल ताल ठोक रखी है साहब, बिल्कुल है ना, इसको हरा वाले को नहीं। अगर रघुवीर हट जाएगा ना जी। अंत में रघुवीर जी जरा बताइए कि जो लोग आपको समर्थन कर रहे हैं और गंगापुर सिटी का एक एक आदमी जो आपको सुन रहा है, उनको किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आप आए और ये सब जो हमारी बातें हैं उसको मीडिया के माध्यम से सभी के पास पहुंचा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग भी, जितने हमारे नागरिक हैं गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के या बाहर के, वो जो इसको सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए, इस को शेयर करें। अच्छा, जैसा एक मुस्लिम समाज है और एससी समाज है जो बहुत प्रभावित करता है गंगापुर सीट को, उन दोनों समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? उन दोनों समाज के लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि वो मेरे को समर्थन दें, मेरे को वोट दिलाएं, और मैं उनसे ये वादा करता हूं कि उनके जो विकास के कार्य होंगे वो मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर दोनों समाजों का लूँगा। गंगापुर सिटी के जो कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, छोटी छोटी चीज़ों को आप किस तरह से कहना चाहेंगे 2 लाइन में? कितना समझते हैं गंगापुर सिटी को? मैं गंगापुर सिटी को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं यहीं पे वोट बैंक है? मैं 11वीं क्लास तक यहीं पढ़ा हूँ। इस समय लास्ट जो इलेक्शन था उसमें 2,33,000 वोट थे, इस बार करीब 2,62,000 वोट है, और कास्ट वाइज भी वोटों का एक पैटर्न है। कैलकुलेशन है, थोड़ा वो भी बताइए, क्योंकि जनता, कुछ दर्शक हमसे पूछेंगे कि पहली बार खड़े हुए हैं तो उनसे कैलकुलेशन तो पूछिए। तो कैलकुलेशन आप समझ लो कि यहाँ पर एससी के जो वोट बैंक है करीब 55,000 का वोट बैंक है, एसटी का वोट बैंक 50,000 का वोट बैंक होगा, और जो माली समाज है हमारे या मुस्लिम भाई है उनके वोट बैंक करीब 35 के आसपास है, और जो गुजर समाज है उनका 18 से 20,000 है, माली समाज है 22 से 25,000 है, और ब्राह्मण और बनिया दोनों मिला के करीब 40,000 है। अच्छा, सुबह से कितनी सभाएं कर चुके हैं, कितने गांव में जा चुके हैं? आज हम लोग अभी करीब 9 गाँव हमने कवर कर लिया है, और एक 10वें गाँव में जाना है, फिर रात को यहाँ पे घर पे भी मीटिंग है। और जो चूँकि अभी जैसे आप पहुंच रहे हैं, रिस्पॉन्सेज भी आपको मिल रहे होंगे, आधी लाइन में बताइए क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आपको? नहीं, मैं अभी नहीं पहुंच रहा, मैं फरवरी से लगातार मैंने जितने भी गांव में 2 बार कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है कि सभी लोग समर्थन देंगे और मैं विधायक बनूँगा। और ये रघुवीर जी जो पिलौदा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अपनी बात को लगातार एक खूबसूरती से कहने की कोशिश की है। और आज सुबह से उन्होंने काफ़ी सभाएं की है, जनसंपर्क उनका लगातार जारी है। हालांकि उनमें एक जज्बा भी है, एक जोश भी है, अपनी बात को कहने का तरीका है, एक अंदाज़ है। और जितने भी समर्थक यहाँ बैठे हैं, ये देखिए लगातार सारे समर्थक यहाँ पर एक आवाज़ के साथ, एक ताल के साथ ठोक कर कह रहे हैं कि रघुवीर सिंह, ये देखिए इनके जज्बा और जोश लगातार कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं जिनमें इस तरह का जज्बा, इस तरह का जोश और समर्थन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक समर्थन, एक सपोर्ट होती है। इसी सपोर्ट के साथ, इसी रिपोर्ट में हम
अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और रघुवीर सिंह जी के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया, रघुवीर मीणा के बारे में उनका क्या एक अल्टीमेट नज़रिया है, उस पर भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।